नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास चर्चा। जी हाँ, आज के हमारे खास चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है और बड़ा सारा इन्होंने संघर्ष किया है, अपने लिए ही नहीं सिर्फ, जी हाँ, जनता के लिए उन्होंने किया है। बड़े ही चर्चित व्यक्तित्व भी है इनका। आपको बता दें आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व जिनकी मेहनत और कानूनी ज्ञान ने उन्हें न केवल संस्थापक बनाया है, जी हाँ, बल्कि कई लोगों के लिए मार्गदर्शक भी हैं आप। और मैं बात कर रही हूँ इस वक्त महावीर पारिक जी की, जो लीगल एम्बिट के फाउंडर हैं, ओनर हैं। जी हाँ, आपको बता दें आज हम उनसे जानेंगे कि कानूनी यात्रा की मैं बात कर रही हूँ, चुनौतियां और उन सलाहों के बारे में भी जो हर युवा को जानना चाहिए। जी हाँ, जानकारी होनी चाहिए। अधिवक्ता भी हैं आप और पेशा इनका जो है कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले महावीर पारिक जी का और उनसे काफी सारी जो बातचीत है वो भी जानेंगे। महावीर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत करेंगे। काफी समय से महावीर जी हम चाह रहे थे कि आपसे मुलाकात हो, बातचीत हो और जो कानूनी प्रक्रिया, जो दावपेच कहते हैं, उसको सरल भाषा में जनता जान सके। तो धन्यवाद आपका, आप पधारे आज। आपसे अगर मैं बात करूं, शुरुआत करूं आरटीआई से रिलेटेड, आपका नाम जो है ना आए दिन हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और मीडिया में देखते रहते हैं, तो ऐसा क्या आपका रिश्ता है? अगर मैं बात करूं आरटीआई की, तो हमारी जनता को बताएं कि आरटीआई भाई क्या होती, जो नहीं जानते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आपके न्यूज़ 21 के जो दर्शक हैं उनको जी। और उसके बाद में कहना चाहूँगा कि जैसे आपका सवाल था कि आरटीआई के बारे में, आरटीआई 2005 में जब आम जनता के लिए लागू हुआ था, उस दिन से लेकर के आज तक के हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और भारत की आम जनता भी संघर्ष कर रही है। देखा गया कि आम जनता के लिए संपूर्ण तरीके से अपनी सूचनाओं को लेने के लिए या सरकारी कार्यालय में जो कामकाज किया जा रहा है उनके बारे में जानकारी लेने के लिए ये एक्ट बनाया गया था और उससे बहुत सारे जो आम जनता है उनसे लाभान्वित भी हुई है। ठीक है। आरटीआई के माध्यम से हम लोग सूचना एकत्रित करके और जो भ्रष्टाचार हुआ उसको बाहर निकाल करके आम जनता तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक जाने के लिए और उसको सशक्त कार्य बनाने के लिए ये आरटीआई का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और उस समय के दौरान सरकारें भी ये नहीं चाह रही है कि हमारा जो इस एक्ट है इसको कैसे विफल करें। सरकार यही चाह रही है कि इस एक्ट कानून को हम लोग आम जनता तक न पहुंचा करके इसको खारिज करे। तो ऐसा अभी इतना चर्चित नहीं रहा है आरटीआई, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं लेना बहुत अभी वो एक कहावत है ना, टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है। तो अनलिक आरटीआई की अगर जानकारी कोई आवेदन करना चाहे, आवेदन की कैसे कर सकते हैं, थोड़ी प्रक्रिया बताएं प्लीज। आवेदन करने के लिए एक सिंपल सा है, भारत का कोई भी नागरिक एक सामान्य पेपर पे अपनी जानकारी जो है, जो उनको चाहिए, अपना नाम पता लिखा, कोई भी कर सकता है, कोई भी भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक ये सूचना ले सकता है और एक सिंपल पेपर पे अपना नाम पता लिख करके, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख करके और 10 रुपए का, मात्र 10 रुपए में आप अपने राज को जान सकते हो। अच्छा। कि आपका राज क्या है, आपने क्या किया, कैसे किया, अगर ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ऐसा करके आप उस पे सिंपल पेपर पे लिख करके और आप ले सकते हैं। तो इसमें ना जवाब मिलने में महावीर जी कितना समय लग जाता है? इसका समय 30 दिन का समय रहता है। अच्छा, 30 दिन में आपको समय में जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। ये बेसिकली ऐसा कोई नियम नहीं कि आप 30 दिन तक वेट करें और उसके बाद में, ये एक सहूलियत दी गई थी। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। तो इसमें एक और है कि सूचना जैसे हमने आपके कार्यालय को सूचना की और वो जो सूचना जो थी वो आपके कार्यालय से न होकर के किसी दूसरे कार्यालय से थी, तो उसमें 5 दिन का एक गेप मिलता है, जिसमें नियम के अनुसार आपको उस संबंधित विभाग को सूचना फॉरवर्ड करनी होती है और आवेदककर्ता को एक सूचना दी जाती है कि आपकी जो सूचना थी वो इस कार्यालय से थी, तो हमने इस सूचना को आगे फॉरवर्ड कर दिया, अब आगे से आपकी कार्रवाई इस डिपार्टमेंट से करें। तो जैसे आरटीआई की बात चल रही है, तो इसके तहत कौन कौन सी मुख्य जानकारियां मांगी जा सकती हैं? ऐसी सूचनाएं जो सूचना किसी के प्रति गंभीर ऐसे सवाल नहीं खड़ी करती हो। अच्छा। और भारत के संविधान को खतरा न हो, या फिर जिससे
हम लोग सूचना सरकार के माध्यम से या सेना के जो खुफिया तंत्र है उस सूचना को छोड़ करके आप कोई भी ऐसी सूचना है वो ले सकते हैं। हाँ, कई सूचनाएं ऐसी होती है जो सूचनाएं थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष की होती है, तो वो नहीं मांगी जा सकती। लेकिन उसमें भी एक प्रावधान है अच्छा। कि वो सूचना आप डिपार्टमेंट उस जिसकी सूचना मांगी गई है उससे कंफर्म करके अगर उसकी परमिशन मिलती है तो वो भी ली जा सकती है। अच्छा, क्या बात है। आरटीआई को जैसे होता ना कि हम लोग ने मूवीज में सुना है, ऐसा नहीं, हम लोग आम अपने दिनचर्या में भी सुनते हैं कि भाई आरटीआई जो है वो फाइल की गई। अब समझ में आ गया होगा हमारे दर्शकों को, इसलिए साधारण भाषा में जिस तरीके से महावीर जी ने कन्वे किया है कि आरटीआई क्या है, किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती, कितने समय में जवाब मिलता है, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी। आप जैसे कि मैंने इनके इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि लीगल एम्बिट के ये आप फाउंडर भी हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी महावीर जी, लीगल एम्बिट के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं इसके जरिए, समाज के लिए, मानव अधिकार के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा? लीगल एम्बिट का जन्म 2020 में कोरोना कॉल के दौरान हुआ था। ठीक है। हम लोग आरटीआई कार्यकर्ता के पास में और कोई चारा नहीं था, हम मिल नहीं पा रहे थे जी। किसी से, तो हमारे पास में ऑनलाइन के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। वाजिब सी बात। तो उस समय में हम लोगों ने हमारे कई साथियों में, जिनमें से हम लोग हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है राव धनवीर सिंह जी, वो, और हमारे जो लीगल एम्बिट के लीगल हेड है सरदार तारा सिंह जी, जुगल किशोर सिंघोदिया जी और मैं, हम लोगों ने चारों ने ऑनलाइन मिलकर के एक वार्ता की कि क्यों ना हम लोग ऐसा एक कोई संगठन बनाए जिस संगठन से भारत में आरटीआई कार्यकर्ताओं पे होने वाले हमलों से बचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, सरकार के कई नामुंदे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता ब्लैकमेलर होते हैं। अच्छा। तो हम उस ब्लैकमेल के जो स्पॉट है, उस धब्बे को मिटाने के लिए इस संगठन का एक जन्म किया आपने, मतलब ये इसका जन्म हुआ संगठन जी। का। तो हमने 23 जून 2020 को इस संगठन का संचार तैयार किया हाँ। और उसके बाद हम धीरे धीरे भारत के आज 26 राज्यों में लीगल एम्बिट काम कर रही है। क्या बात है। जो कानूनी जानकारियां इसलिए आरटीआई के साथ साथ हम अन्य कानूनों के जो आम जनता के मानव अधिकार आपने जिक्र किया। जी जी, मानव अधिकारों के लिए जो बने हुए हक हैं उनके लिए भी हम विचार कर रहे हैं और उनके लोगों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि आपके लिए ये बने हुए कानून है, इसके लिए जागरूक हो और आप अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, तो आप लड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं अगर आप जानकारी और भी चाहते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं तो जैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे ये जरूर पूछूं, जैसे समस्या और समाधान की बात चल रही है तो उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप एक जाने माने अधिवक्ता भी हैं, तो कानून की कुछ मुख्य समस्याएं की अगर मैं आपसे बात करूं, जिसे कहते हैं ना लीगल सिस्टम चैलेंजेस की बात करूं, तो इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है महावीर जी? कानून में सुधार करना तो भारत के जो कानून की परंपरा है रही है, समय समय पे इसमें चेंजिंग किया भी जा रहा है। अभी वर्तमान में 2023 में भी कुछ चेंजिंग हुआ था। ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान भी हो जैसे आरटीआई के साथ साथ जो अन्य कानून है, जिसमें सबसे बड़ा कानून हम इस समय पे अभी पिछले हम महीने से कुछ प्लान कर रहे हैं कि एक वर्तमान में एक कानून ऐसा जो बना दिया सरकार ने, जिसमें भारत की महिलाओं के साथ साथ उन महिलाओं को पाल पोस करके बड़े करने वाले माँ बापों पे बड़ा चैलेंज हो रहा है कि जैसे अभी लड़कियां हैं वो बहकावे में आकर के किसी तरीके से लव मैरिज की तरफ अग्रसर हो रही है और उसमें वो न माता की न पिता की किसी भी की उसमें कोई ऐसा एक उनकी रजामंदी नहीं है और उसके अकॉर्डिंग तो हम सरकार से चाहेंगे कि इसमें माँ और बाप की किसी की एक ही रजामंदी हो, उसमें अपने जो कानून है उसमें चेंजिंग किया जाए ताकि भारत के इस संस्कृति को भी बचाया जा सके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एक अभी आपने देखा होगा, आप ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे महावीर जी, कानून अभी शायद आया है कि आफ्टर मैरिज भी कुछ ऐसा कानून था कि आप किसी के साथ दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये जो कानून है ये थोड़ा समझ के बाहर है, ये क्या ध्यान में रखते हुए कानून आया है? ऐसे तो घर खराब होते हैं। एक्चुअली सरकार ने ये क्या सोचा या जो कानून विद्यत है जो ये हमारी हिंदू संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन अपन इस पे ज्यादा फोकस कभी विस्तार से करेंगे इस बारे में, क्योंकि लंबा विषय है और लंबा विषय है। बिल्कुल चर्चा करेंगे अपन।
जी, जैसे कि लीगल सिस्टम चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि कई सारे नए कानून आए हैं, महावीर जी का कहना है, और आने वाले भी हैं। तो देखिए, जैसे एक चीज नोटिस की गई है और हमेशा बोली जाती है, लोगों की भी बड़ी शिकायतें रहती हैं कि हमारे देश में ना, आपने देखा होगा कानून प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं ना, बड़ी धीमी। हमारे यहाँ एक रिवाज है बिठा के बिरयानी खिलाने वाला, आपने ये देखा होगा। और अगर मैं बात करूं तो जहां रेपिस्ट की बात आती है, महिला अत्याचार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग उनके लिए भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इतना इनको समय क्यों दिया जाता है? बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है सर? ये आपने बहुत शानदार सवाल किया। हम लोग भी इस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं और सरकारों से मांग भी करेंगे कि क्यों न इस कानून में थोड़ा सा उतावलापना लाएं, जिससे न्याय मिल सके। क्योंकि भारत की जो न्याय प्रणाली है ना, वो बड़ी धीमी और लचीली बना दी गई। उससे न्याय की वजह हम लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तारीख पे तारीख लंबित केसेस होते रहते हैं। हाँ, जिनको वास्तव में न्याय मिलने की जरूरत है, वो भी बेचारे वेट करते रहते हैं। अभी आप इस कानून की बात कर रहे हैं, आरटीआई कानून जो बनाया गया था ना, वो ऐसा कानून था, उससे आम जनता को तुरंत न्याय मिल सकती थी। लेकिन अब सरकारों की क्या मंशा है, हमें अभी तक इसको नहीं जान पाए। लेकिन सरकारें चाहती क्या है कि इस कानून के माध्यम से हमारे केस हैं वो सामने नहीं आए आम जनता तक, और इसको जो भ्रष्टाचार है उसको सामने नहीं ला करके जनता के। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उस केस को भी इतना डिमोलाइज कर दिया कि धीरे धीरे वो एक रेंगने का काम जो कर रहे हैं उस तरीके से हो गया। आरटीआई का समय था कि आपको 30 दिन में सूचना मिलकर के काम खत्म होना था, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति आ गई कि आरटीआई में भी आप 2-3 साल में आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हो। आज सपोज कीजिए आप किसी सड़क की आज बनना है और वो सड़क नहीं बनी, जनता ने उसकी आवाज उठाई और 2 साल के बाद में अगर उसका फैसला आया, तब तक तो सरकार ही बदल जाती है। तो सर, ऐसे बहुत सारे कानून है। तो भारत की ये कार्य प्रणाली बहुत धीमी है। जी बिल्कुल। सरकारों से चाहते हैं कि वो अच्छा कुछ दे जनता के लिए, और इसमें भी जो आरटीआई का है, इसमें भी कुछ ऐसा लाए। थोड़ा सा आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया था, उतावलापन, वो सही है। कुछ जगहों पे उतावलापन बिल्कुल सही होता है। सर, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर जो हैं महावीर जी, महिलाओं के, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं देश में प्रगति के साथ आगे बढ़ने के लिए, और काफी सारे एक ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज का उत्थान कर सके, मेरे कहने का मतलब है। तो सर, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे महावीर पारिक जी। और आपकी लीगल एम्बिट जो संस्था है, आपके सदस्यों के लिए भी बड़ी सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ऐसे स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए, और आपसे जल्दी चर्चा करेंगे हम। तो आज हमारे साथ समय बिताने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक कम समय में भी अनमोल जो जानकारियां प्रदान की है, वास्तव में जरूरत थी जनता को जानने की। महावीर पारिक जी आज हमारे साथ थे। हमने जाना उनसे कि कैसे दृढ़ संकल्प, ज्ञान और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके अनुभव, हम महावीर जी की बात कर रहे हैं, इनके सलाह दर्शकों और युवाओं के लिए काम आएगी, और जो अधिवक्ता भी है उनके लिए भी काफी प्रेरणा आज का जो सेशन रहा है मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल की आज की चर्चा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।